प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी अब ये बताइए कि मान लीजिए मैं किसी भी प्रकार की पूजा कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ। अगर उसके बीच में से मैं बीच बीच में आपको 2 लाइन पढ़ के फिर आपसे बात करने लगूँ, या मेरा ध्यान भटके, मैं किसी से बोलूँ कि भैया ये ले आना, वो कर लेना, बीच बीच में बात कर रहा हूँ मतलब, तो उस चीज़ का फल मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखो, यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो आपकी मजबूरी है, आप ये ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। क्योंकि पूजा का मतलब होता है कि आप एक विधिवत बैठ करके आसन पर बैठ के पूजा करें और बीच में बातें ना करें। पूजा की कुछ कहते हैं कि मनमाना आचरण करना भी पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम तो ऐसा ही करते हैं, तो हमारा मन, आत्मा तो परमात्मा, कुछ भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मनमाना आचरण करना भक्ति नहीं होती। आपको चालीसा करना है तो पहले आपको चालीसा करना है तो पहले आप चालीसा कर लें, उसके बाद ये सब किसी बात करें। कहते हैं किसी भी ग्रंथ का पाठ करते हैं, किसी भी ग्रंथ का पाठ बिना पुस्तक के नहीं करते, बिना पुस्तक के नहीं करते, और पाठ करते समय कभी भी हिलते नहीं हैं। लोग आगे ऐसे ऐसे मटकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये कभी नहीं करते। और पुस्तक को सामने रख के पाठ करना चाहिए। चाहे आपको पूरी रामायण याद हो, लेकिन फिर भी आप पुस्तक को सामने रखें, भले उस पर उंगली फेरते जाएँ और तब उसका पाठ करें आप। और पाठ को थोड़ा जोर से करना चाहिए, जिससे भले हम सुने, भगवान सुने, भले वो कोई ना सुने, थोड़ा गुनगुना करना चाहिए। और गुरु मंत्र जो होता है उसे गुप्त करते हैं, मन के अंदर, उसे कोई सुनेगा। अच्छा, मतलब महाराज जी मुझे अगर ऐसे मान लीजिए हनुमान चालीसा मुझे बानी याद है, तो अगर वो मुझे पढ़ना है तो उसके लिए मैं सामने किताब अपनी खोल कर रखूँ और उस पर उंगली से उसको पढ़ते चलूँ, वहीं की वहीं बोलते चलूँ? कोई भी ग्रंथ हो, एक तो कहते हैं यदि आप लोग को आप खड़े खड़े कर लेते हैं पाठ, जी। लेकिन आसन होना चाहिए। फिर आपको जो आपने जप किया, पाठ किया है, फिर आप कहते हैं जल डालना है 3 चम्मच, फिर मस्तक से लगाना है, उसका फल मिलेगा आपको। हाँ, जी, तो ये विधि तो है ना, ठीक बिना है। विधि की सिद्धि नहीं होती। पहले अपन को माला करने के बाद नीचे 3 चम्मच जल डालना है, फिर उसको उठा के मस्तक से लगाना है, फिर दूसरी माला करनी है हाँ, वहीं की वहीं से। नहीं नहीं, माला आप चाहे कितनी माला फेरें, तो एक बार में ही आप माला फेर लें पूरी। जब वहाँ से उठना है तब मस्तक से जल लगा के उठे आप। अच्छा अच्छा। यदि आपको उठना भी पड़े बीच में, कहीं मान लो 2 माला, आप माला रोज 5 माला फेरते हैं, 2 के बाद आपको उठना पड़ रहा है, कोई काम आ गया है, तो आप जल डालें, मस्तक से लगा लें, फिर उठ जाएँ। उसके बाद फिर आप पुनः बैठेंगे तो फिर आपको आसन शुद्धि करना पड़ेगी, और उसके बाद में आप बैठ करके अपना दोबारा से जप करें और फिर जल डालेंगे जब उठेंगे आप। तो इसलिए आप इकट्ठी माला कर लो पूरी अपनी, 4 5 7 जो भी करना हो, 11 माला कम से कम, सुबह शाम 11 माला, नहीं तो 5 5 माला तो कम से कम करनी चाहिए, यदि आप अधिक बिजी हैं तो जीवन में। तो परमात्मा के अलावा जीवन में बेकार है ऐसा, ये पशुतुल्य जीवन है ये तो। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद इतना बताने के लिए। राधे राधे।